हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडिंग ट्रेडर में। गैस, थोड़ा सा घर में एक डेथ होने के कारण हम लोगों ने हमने क्या जो डेथ हो गई थी उस वजह से सर गाइस मैंने वीडियो नहीं बनाई थी और पोस्ट नहीं किया था, उसके लिए सॉरी। और आज टेलीग्राम चैनल एक दिन टेलीग्राम चैनल पे वर्क भी नहीं होता, उसके लिए एक्सटेंड भी सॉरी। आज जो कि हम लोगों ने वर्क कराया और मार्केट में एक अच्छा सा मूव देखने को मिला। जो हम पूरी तरीके से बुलिश थे, हम इस लेवल के ऊपर थे। जैसे कि अभी मैंने थोड़ा सा यहाँ लेवल अभी बदले हैं, आपको मैं पिक में गाइस दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारा ओवरऑल मार्केट में बुलिशनेस थी, हमारा चैनल वर्क कर रहा था। हम 636 के ऊपर 630 के ऊपर क्या थे, पूरी तरीके से ओवरऑल बुलिश थे और वही मार्केट में हमें देखने को मिला। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ही मार्केट ने 630 का लेवल, ये जो देखिए 630 का लेवल ब्रेक करा, ये लेवल यही लेवल लगा था। इसके ऊपर में कितना अच्छा मूव 270 पॉइंट का मूव देखने को मिला और हमने सेफ एंड सिक्योर यहाँ से अच्छे मूव को कैप्चर किया। अब गाइस बात कर लेते हैं कि हम न्यू एक्सपायरी जो हमारे आने वाली है मार्केट में थर्सडे के दिन, उसमें हम क्या वर्क कर सकते हैं, क्या हमारी प्रेडिक्शन होनी चाहिए। तो गाइस एक सिंपल सा स्टॉपेज स्ट्रेटजी है कि मार्केट में ये जो आपका लेवल है कौन सा, ये थोड़ा सा इसको बिग कर लिया जाए। हाँ, देखिए, अगर यहाँ फ्लैट ओपनिंग होती है और मार्केट करंट अपने 46,000 के लेवल को ब्रेक करती है, तो गैस 46,000 के बाद मेरा तो फिलहाल बीच में कोई स्टॉपेज नहीं है। मैं आपको एकदम साफ, एकदम प्यारी सी बात बता रहा हूँ, 46,000 के बाद मेरा कोई बीच में स्टॉपेज नहीं है। अगर इन केस मेरा कोई स्टॉपेज होता तो मेरा यहाँ पे चैनल जरूर लगा होता, डेफिनेटली मेरा चैनल लगा होता। तो मार्केट में एक ये हो सकता है, ये ऐसे असेंडिंग चैनल में करेक्शन करते हुए चला जाए। तो जैसे ही मार्केट 200 का लेवल ब्रेक करेगी, उसके बाद हमारा स्टॉक हम लोग ट्रेलिंग के साथ मार्केट को क्या करेंगे, बुलिश बनेंगे और मार्केट को अप ट्रेंड में मूव करेंगे। दूसरा गाइस क्या कर सकते हैं कि पहली कैंडल, पहले 15 मिनट की कैंडल फिक्स होने दें, यही सेम 15 मिनट की कैंडल फिक्स होने दें, प्राइस एक्शन होने दें, फिर अपसाइड ट्रेंड के बारे में सोचेंगे। जब तक हमारी फर्स्ट कैंडल सेटल नहीं हो जाती, तब तक हम बिल्कुल उसमें डायरेक्ट बुलिश और बियरिश बनने के बारे में नहीं सोचेंगे। अब दूसरा हमारा क्या लेवल हो सकता है, इसको समझिए। जो हमारा ये एक लाइन है, इस लाइन को हम यहाँ से थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं। इस लाइन की हमारी कोई ऐसी इंपॉर्टेंस नहीं है खास, ठीक है। अब इसमें क्या हम कर सकते हैं, आप इस चीज़ को सोचिए कि अगर यहाँ से ये जो हमारा ये लेवल, एक ये लेवल हमको मिल गया, अगर कल मार्केट इस लेवल के नीचे निकलती है, कल मार्केट हमारे 846 के लेवल के नीचे निकलती है और मान लीजिए पहली कैंडल एक बढ़िया सी यहाँ से बियरिश बन जाए ऐसे, तो बियरिश बनने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, पहले एक प्राइस एक्शन होने देना है। प्राइस एक्शन के बाद जैसे प्राइस एक्शन हो और फिर से इसका लो ब्रेक हो, इस पहली 15 मिनट की कैंडल का, हमें मार्केट में उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है 714 तक के लिए हमें करना है। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ 50 डेज का ई में हमें सपोर्ट मिल जाएगा, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर दे। तो जो आपको ये बीच में 15 मिनट की कैंडल ब्रेक होने के बाद जो आपको टारगेट मिलेंगे, वो टारगेट ही आपको सिक्योर, सेफ एंड सिक्योर लेने और मार्केट से ओवरऑल क्या करना है, एग्जिट करना है, ठीक है। दूसरा, आप स्टॉक आप अपने जो भी आपने लॉटे लिए हैं उनको आप ट्रेल कर सकते हो। इन केस अगर मार्केट इसके नीचे तोड़ेगी, किस लेवल के 700 के नीचे, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट सीधे सीधे 614, मतलब 100 पॉइंट नीचे होना चाहिए। इन लेवल को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये मार्केट में अभी बढ़िया सपोर्ट कवर कर रहा है। कौन सा, 19,700, 19,600, ये मार्केट में बहुत अच्छे सपोर्ट कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब सुन एक चीज़ और, मान लीजिए देखिए, एक तो मार्केट अपने सेलिंग एरिया में, ये देखिए आप 900 से 950 के बीच ये मार्केट में बैंक निफ्टी में सेलिंग एरिया था, इसलिए मैंने टू लाइन यहाँ लगा रखी थी। तो हो सकता है मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग करता है डायरेक्ट किस लेवल के पास, जो हमारा 630 का लेवल, जो यहाँ से हम बुलिस थे, डायरेक्ट यहाँ पे गैप गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मान लीजिए पहली कैंडल जैसे ये 100, जैसे 600 से 700, ये पहली कैंडल 100 पॉइंट की, और आप समझ सकते हो निफ्टी के लिए 100 पॉइंट कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो एक पहली 15 मिनट की कैंडल सेटल होने दें, जैसे 15 मिनट की कैंडल सेटल हो उसके बाद एक हल्का प्राइस एक्शन होने दें। 15 मिनट के बाद आप 5 मिनट में भी अगर प्राइस एक्शन होता है तो उसको चेक कर लीजिए, और उसके बाद जैसे ही 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक हो, सीधे आपका नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक, जहाँ से आज मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई है, यानी 951, इस लेवल तक के लिए मार्केट में कॉल साइड आएंगे। या मार्केट को आप ट्रेंड में जाने के बाद फिर वहां से बेरिश मोड में हम 10-20 पॉइंट का ये 951 का एसएल लेके मार्केट को अगेन हम नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में क्या करेंगे, सेल करेंगे। जो देखिए गाइस, मार्केट का जो पीसीआर डेटा होता है और ऑप्शन चेन होती है, करंट मार्केट ही 10 बजे के बाद अपडेट होती है। पीसीआर डाटा हालांकि पहले अपडेट हो जाता है। तो गाइस, अभी उस चीज को बताना एकदम करेक्ट नहीं होता, बट हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं ये बताते हैं। वर्क का मतलब, अगर यहाँ पहली 15 मिनट की बन गई तो डेफिनेटली हम उस पर कॉल ही जाएंगे। कॉल क्यों जाएंगे, वो फिर सीधे सीधे इंडिकेट होता है कि गैप फिल होना चाहिए, और जब तक गैप नहीं फिल होगा तो कैसे काम बनेगा। 15 मिनट की पहली कैंडल का स्टॉप लॉस रख लेंगे, क्योंकि 50 डेज नीचे सपोर्ट भी मिल रहा है। और मान लीजिए वहां से ट्रेंड रिवर्सल हुआ, तो फिर देखिए
अगर मार्केट 608 के नीचे निकलती है तो आप ये समझ लीजिए सीधे सीधे 334 के पहले मार्केट का कोई स्टॉपेज नहीं है, मार्केट डेफिनेटली रुकेगी नहीं। अगर मार्केट ये लेवल अगर पहली ऐसे कैंडल ऐसे ब्रेक कर गई, मार्केट इसके नीचे निकल गई किसके 600 के नीचे, तो आप ये समझ लो 600 के नीचे अगर कैंडल फिक्स हो रही, ये नहीं पूंछ बना दे, विंग्स टाइप की बना दे और वापस सॉरी टेल टाइप की बना दे और फिर से अगेन बुलिश हो जाए, ये नहीं। कैंडल फिक्स होने देना है ऐसे एक निगेटिव टाइप की, या बड़ी सी एक रेड कैंडल निगेटिव ऐसी निगेटिव बन जाए ऐसे इस टाइप की, तो एक कैंडल फिक्स होने देना गाइस। जब कैंडल ऐसी फिक्स हो जाए तो उस कैंडल के फिक्स होने के बाद एक ऐसा हल्का सा 5 मिनट प्राइस एक्शन होने दीजिए, फिर उसके बाद वो उसके लो को ब्रेक कर दे तो यहाँ से एंट्री लीजिए, नीचे तक 334 तक टारगेट दीजिए, सिमिलर इस तरह। जैसा ये एक देखो, ये हमारा एक इधर, ये देखिए, ये 15 मिनट की पहली कैंडल कितनी स्ट्रांग बनी, फिर उसके बाद क्या हुआ, एक प्राइस एक्शन देखने को मिला। फिर देखिए थर्ड कैंडल से एंट्री जो हमने बनाई उसके नीचे देखो, ये पॉइंट हमें कितने सिक्योर मिले, तो ऐसी एंट्री बनाई जाती है, ठीक है, सेफ एंड सिक्योर। तो इस तरीके से आपको एंट्री बनानी है और इस तरीके से आपको अपने टारगेट लेने हैं। दूसरी केस बात कर लेते हैं हम लोग अपने, जस्ट अ मिनट, थोड़ा स्क्रीन कर लिया जाए। गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग, ये तो हो गए गैप डाउन। फ्लैट ओपनिंग में अप कहाँ तक जाना है, डाउन कहाँ तक जाना है, क्या निगेटिवनेस है, कहाँ से हमें सेल करना है, कहाँ से पुट करना है, ये तो आपने समझ लिया। दूसरा गाइस चार्ट एनालिसिस जो मैं बता रहा था, मैं अपने उस चार्ट को अब यहाँ पे चेक कर ले रहा हूँ क्या एक्चुअल में कोई मेरा पैरेलल चैनल है। क्योंकि गाइस निफ्टी निफ्टी में जो मेरा एक्चुअल आज का पूरा चार्ट था वो एक पैरेलल चैनल पे वर्क कर रहा था जो मैं नीचे से लगा के आया था, हूबहू बहू पूरा निफ्टी ने हमको वही सिनेरियो दिखाया। तो क्या आगे एक चीज आप समझ लो, 1 आवर के चार्ट में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, निफ्टी ने न्यू हाई बना दिया है, निफ्टी ने न्यू हाई बना दिया और कहीं ना कहीं अब जो ये हमारी मार्केट है ये भी, गैप यहाँ से हटा दें, गैप फिल हो चुका है, तो यहाँ से जो हमारी मार्केट है ये भी ओवरऑल क्या है, पूरी तरीके से अपने न्यू हाई बनाने के लिए लमसम लमसम पूरी तरीके से तैयार है। अगर हम 15 मिनट में देखें तो जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ फिलहाल मुझे 46,000 के ऊपर बीच में कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं दिख रही है जो मार्केट को डाउन ट्रेंड प्रेशर कर रही है। जो डाउन ट्रेंड एक्चुअल प्रेशर कर रही थी वो 900 से 951 के बीच में एक लेवल था जहां से मार्केट में प्रेशर था, हालांकि मार्केट ने उसी लेवल में क्लोजिंग दे दी। तो इसके ऊपर हमें नहीं लग रहा कि मार्केट में कोई ऐसा फिलहाल के लिए प्रेशर है। कहाँ तक के लिए, 331 के लिए, और 331 के ऊपर निकलता तो गाइस देखिए निफ्टी ने हमारे 20,000 के ऊपर एक अच्छा सा हमें क्या दिखा दिया है, आप सब जानते हो, हमें बहुत अच्छा सा पॉजिटिवनेस दिखा दी गई है। तो यही उम्मीद अब हम लोग कर रहे हैं कि अब निफ्टी जो बैंक निफ्टी है जो निफ्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा है न्यू हाई बनाने में, आज जैसे कि बैंक निफ्टी के प्रेशर के बारे में निफ्टी ने न्यू हाई नहीं बना पाया, नहीं तो ये भी अच्छा खासा हमें निफ्टी में फिर आज एक न्यू हाई देखने को मिलता। अब बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है और अपने ट्रेंड को बदल के रिवर्सल कर लिया। अब जैसे ही कल 46,000 का लेवल ब्रेक होता था ये समझ लीजिए निफ्टी में हमें ये 330 का हाई देखने को मिलेगा, और ये अगर ब्रेक हो जाता है तो आप ये समझ लो गाइस बैंक निफ्टी के लिए 700 800 एक दिन में, आप जानते हो खुद इतने ऊपर जाना कोई उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं, एकदम मामूली बात है, 300 करके कोई 400 प्लस कर दे और न्यू हाई बना दे। तो उस न्यू हाई का जो हम लोगों ने एक टारगेट देखा है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ से हमारा जो चैनल था, जैसे कि हाइड है, जैसे कि आप ये देख सकते हो ये लगा है पैरेलल चैनल। अब आप सोचोगे मैंने पहले से लगाया, हमारी आप पुरानी वीडियो देख लीजिए वहाँ पे भी ये पैरेलल चैनल एक्चुअली में लगा है। तो ये देखो ये नीचे से पैरेलल चैनल मैंने लगाया था डाउन ट्रेंड, ठीक है, ये एक पैरेलल चैनल था। अभी कुछ लोगों को ये एक हेजिंग दिख रही होगी कि ये यहाँ छूट क्यों गया, तो अभी इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके देख लेते हैं। ये देखो ये मैंने 2 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करा था, मैंने आपको ये चीज़ पहले भी अपनी वीडियो में दिखाई थी कि मैंने अपने 2 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करके रखाया था। तो अब ये समझो एकदम हमारे कहाँ पर है, जस्ट हमारे पैनल चैनल के रेजिस्टेंस पे। तो आप समझो अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो अब इसको थोड़ा सा एक यहाँ से हाइड कर लेते हैं। अगर ये गाइस एक्चुअली में ब्रेक होता है, ठीक है, तो अब यहाँ से हमारी एक थोड़ी सी स्टडी और यहाँ से होती है कि इसका भाई कुछ तो अब ट्रेंड स्टॉपेज हमें पता होना चाहिए कि कहाँ तक हम उसको लेके जाएं। तो अगर हम अपने इस हाफ चैनल जो हमारा हाफ चैनल एक्चुअली वर्क कर रहा है, हम इस हाफ चैनल को कहाँ तक, यही अप ट्रेंड तक एक्सटेंड कर दें। देखो जस्ट अ मिनट, ये था हाफ चैनल,
हम इसको यहीं से इसी लाइन से थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं हाफ यहाँ तक, ठीक है। 1 मिनट, ये देखिए, ये हमने एक्सटेंड कर दिया इसको ऊपर। तो हमें ऊपर कहाँ तक सिमिलर टारगेट देखने को मिल रहा है कि एक तो हमें ये 634 का टारगेट देखने को मिल रहा है, दूसरा हमें मिल रहा है कि मार्केट सीधे सीधे अगर इसको ब्रेक करती है तो भी 40 कहाँ तक, 443 के बाद इसमें एक करेक्शन आना चाहिए। अब आप सोचो अगर ये मार्केट न्यू हाई बनाएगी तो करेक्शन थोड़ा सा तो लेगी भाई, कॉमन सी बात है। और करेक्शन लेने के बाद फिर इसको क्या करेगी, ब्रेक करेगी। करेक्शन लेने के बाद तो ब्रेक करेगी। अब जब ये करेक्शन लेने के बाद इसको ब्रेक करेगी तो अब ये यही हमारा थोड़ा सा ये टारगेट, देखो इस चैनल को गाइस थोड़ा सा जहाँ हमारे बाकी चैनल है वहीं पे आज शिफ्ट कर लिया जाए आगे के लिए। अब यहाँ से एक चैनल हम लोग हाइड कर लेते हैं, ठीक है, नीचे वाला। ये हमारा चैनल था जस्ट जो इसके इक्वल था, ठीक है, आप ये देख सकते हो। अब इसी चैनल को हम एक्सटेंड कर ले जाए ऊपर की तरफ, ठीक है, ये हमने एक्सटेंड कर लिया। तो अब निफ्टी में जो हमें न्यू टारगेट देखो, जस्ट गाइस पैरेलल चैनल ये हमारे रेजिस्टेंस के इक्वल आ रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर ये अप ट्रेंड अगर निफ्टी में एक्चुअल तौर पे स्टार्ट हो रहा है मार्केट को अप ट्रेंड ले जाने के लिए, तो हमें मार्केट जैसे निफ्टी ने न्यू हाई दिखाया, बैंक निफ्टी में भी आने वाले समय में न्यू हाई देखने को मिलेगा। और एक्चुअल अगर ये पैरेलल चैनल का ये ब्रेकआउट होगा तो ये पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट भी कहीं ना कहीं फिल होना चाहिए, जिसका हमें ये एक टारगेट मिल रहा है। अब इस टारगेट को देखिए कई तरीके से हम इंडिकेट कर सकते हैं। एक हमारे ये ब्यूटीफुली रजिस्टेंस पिछले 2 से 3 महीने का रजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। दूसरा अगर आप थोड़ा सा एक चीज़ देखो, जो अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन करा था, एक बिग इसमें पैरेलल चैनल लगा था, ठीक है, आई थिंक ये और ये 3 पैरेलल चैनल पे हम वर्क कर रहे थे, ठीक है। तो ये भी कहीं न कहीं हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल चुका था, ठीक। अब आप एक चीज़ समझो, जो आपको एक्चुअल बतानी है, अगर ये पैरेलल चैनल ब्रेक हो रहा है, तो इसका रिस्पेक्टफुली भी तो कहीं यहाँ हमें इंडिकेट टारगेट को करेगा, करेगा नहीं करेगा, यूर एक्सेप्टेड और नॉट। तो अगर हम ये हमारा एक चैनल था इस जगह से, हूबहू इस पॉइंट से हमने लगाया था, जो हमारा सबसे पहला चैनल 30 जून के आसपास था। ये यहाँ से हाफ ऑफ पार्ट में हमने डिवाइड करा था ऐसे। आज इसका थोड़ा सा कलर मैं आपको व्यू थोड़ा चेंज करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक, ये एक चैनल था। अब देखिए थोड़ा सा जो पुराने लगे हैं उनको मैं यहाँ से आपको हाइड कर ले रहा हूँ ताकि क्लीन हो जाएगा, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। 1 2, ठीक, ये और इधर से इसको एक हाइड कर लिया जाए, ये, ठीक। अब गाइस ये रहा ओवरऑल चैनल, ठीक। और ट्रेंड लाइन थोड़ी सी साफ कर लिया, थोड़ा सा बस 5 मिनट हल्का सा साफ सुथरा कर लिया जाए, तो आपको चीज़ जो मैं एक्चुअल समझाना चाहता हूँ वो समझ में आ जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब कोई इतना वो इशू नहीं होना चाहिए, आई डोंट थिंक। तो ये देखिए, ये हमारा चैनल, ये देखिए, ये हमारा चैनल था। अब ये एग्जैक्ट अगर इसको इक्वल ऊपर की तरफ हम एक्सटेंड करें, यहाँ से हम इसको अब इक्वली ऊपर की तरफ एक्सटेंड करें, तो आप खुद देखोगे जैसे कि, ठीक है, जितना नीचे उतना ही ऊपर हम इसको रेप्लिकेट कर देते हैं यहाँ से। तो देखो ये हमने इसको क्या करा, रेप्लिकेट कर दिया, ठीक। अब आप एक चीज देखो क्या, कि इसका ब्रेकआउट और इसका और दोनों का मिडिल ऑर्डर, ठीक है, ब्रेक होने के बाद एक तो कहाँ 59 अप से, ठीक है, करेक्शन पॉइंट कहाँ कहाँ से, यही अभी थोड़ी देर पहले आपको ये 443 के पास एक करेक्शन दिखाया गया था, ठीक है। तो करेक्शन इन इन एरिया से हमको करेक्शन देखने को मिलेगा मार्केट में, डेफिनेटली इन इन एरिया से हमें मार्केट में करेक्शन देखने को मिल सकता है, ये देखो, ठीक है। पूरी तरीके से मार्केट इंडिकेट कर रही है कि अगर मार्केट एक्सटेंड करके थोड़ा सा टाइम ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी तो ये हमें क्रॉसिंग पॉइंट मिल गई 568,
तो यहाँ तक का हमें करंट डे में एक हाई देखने को मार्केट में मिल सकता है। और इससे ऊपर हम ज़्यादा एक्सपेक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि जो हमारे हाफ पैरेलल चैनल एक हॉरिजॉन्टली वर्क कर रहा है, ऐसे जो टू साइडेड डायरेक्शन में है, एक क्रॉसवेयर और एक डाउन क्रॉसवेयर, दोनों ही एक मिडिल पॉइंट हमको मिला कहाँ पे 523 के अप्रॉक्स। दूसरी चीज आप देख सकते हो ये जो एक वी पैटर्न बना है ये ऐसा, इस वी पैटर्न का भी अगर हम थोड़ा सा टारगेट एक्सटेंड यहाँ से करके देखें तो देखो ये एक्सटेंड टारगेट भी हमको इंडिकेट कर रहा है कहाँ तक 523 तक के लिए, कि अगर इसके ऊपर निकलता है तो सस्टेन करके इसको अप्रॉक्स ये टारगेट तो हिट करना चाहिए। दूसरी आप चीज देखो ये टारगेट जो सेंटर पॉइंट हमको मिला नेक्स्ट वो कहाँ पे मिला, करेक्ट 523, जहां से हमें ओवरऑल मार्केट में फिर से एक बार रेजिस्टेंस देखने को गाइस क्या होगा मिलेगा, किस चैनल का, इस चैनल का, प्लस हमारा ये जो चैनल है इसका हाफ ऑफ पॉट भी जो डिवाइड हो रहा है वो भी हमें यहीं पे इंडिकेट कर रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, इसके ऊपर निकले जैसे 46,000 के ऊपर आप सीधे 300 तक के लिए और यहाँ से आप अपने करो ट्रेलिंग स्टार्ट। ट्रेलिंग स्टार्ट करने से आपको प्रॉफिट ये कि मार्केट जितना ऊपर जाएगी आपको उतना प्रॉफिट होगा। दूसरा बात कर लेते हैं ऑप्शन चैनल एनालिसिस के बारे में। तो देखो बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन चैनल एनालिसिस है आप देखो गाइस कहाँ से 46,600 के अगर हम ऊपर निकलें, 46,600 सॉरी 46,000, देखिए ये 46,000, पहली चीज तो ये रेजिस्टेंस है बहुत ब्यूटीफुली वर्क कर रहा है। और इसकी हंटिंग अगर होती है, इसकी हंटिंग होती तो आप देखो 100 पॉइंट में इतना प्रेशर है मार्केट में, मार्केट जाएगी नहीं। लेकिन जो फाइटिंग एरिया है कहाँ पे है, देखो 46,600 के पास, 46,000 के पास एक फाइटिंग एरिया है और 45,900 के नीचे मार्केट को निकलने को ये दे नहीं रहे। आप सोचो यहाँ पे कोई है नहीं और कॉल राइडर इतने हैवी हैं, तो ये जो यहाँ पे एकदम से आए हैं 6 लाख इंट्राडे में, क्या वो इन 3 लाख को हरा नहीं सकते? डेफिनेटली हिला सकते हैं, हरा देंगे। पुट राइटिंग जो हमारे कर रहे हैं वो डेफिनेटली इनको बीट करेंगे। और इनकी हंटिंग होने का मतलब है मार्केट में एक बहुत शार्प मूव देखने को मिलेगा। कहाँ तक आप देख सकते हो, जो हमें नेक्स्ट बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो 46,300 46,200 के पास मिल रहा है। तो एक चीज श्योर है, 46,000 के ऊपर मार्केट निकलती है तो हमें 46,100 और 46,200 ये डेफिनेटली दो टारगेट देखने को मिलेंगे अकॉर्डिंग टू चार्ट। तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 300 तक तो गाइस फिलहाल मार्केट में बुलिशनेस है। मुझे कोई बीच में रेजिस्टेंस और सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस तो नहीं दिख रहा, सपोर्ट तो बहुत दिख रहा है, रेजिस्टेंस मुझे कोई नहीं दिख रहा है। तो मैं मार्केट में जैसे 46,000 ब्रेकआउट होता है मैं उसके बाद अपनी ट्रेलिंग करूंगा, ट्रेलिंग के बाद अपनी मार्केट को ऊपर की तरफ क्या करूंगा, बुलिश बनूंगा, मार्केट में अच्छा खासा मूव कैप्चर करने के लिए ट्रेड करूंगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा गाइस कमेंट करें, शेयर करें, जिससे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, आप कुछ रिस्पॉन्स कर रहे हैं। आपका एक प्यारा सा कमेंट हमें भी ये मोटिवेट करता है कि आप कुछ रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने का, आगे आपको कोई चीज़ समझाने का, नेक्स्ट डे की प्रिडिक्शन देने का। बाकी गाइस जो पीसीआर डाटा और ऑप्शन चेन होती है, आप जानते हैं पीसीआर डाटा तो करंट मार्केट में अपडेट होता है, बट ऑप्शन चेन 10 o'clock के बाद अपडेट होती है। तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे जो अपडेटेशन होती है मार्केट का निगेटिव और बुलिश होता है वो वहाँ पे हम अपडेट देते रहते हैं, प्लस हम कुछ लेवल भी देते रहते हैं जिसके लिए कोई चार्जेस नहीं, लेवल आप दिए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहाँ से चीज़ को सीख सकते हैं और कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे गाइस।